नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठंडे अभी चल ही रही हैं, तो क्यों ना आज हम क्रोशिया की एक बीनी कैप बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो बीनी कैप बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये 3 mm का वुल लिया है और 2 साइज के क्रोशिया लिए हैं, 4.5 mm और 5 mm। सबसे पहले हम 4.5 mm से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैप के नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे और फिर चेन्स बनाएंगे। टेन चेन्स बना ली। ये आपको जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना हो उसी हिसाब से ये चेन आप बना सकते हैं। 10 चेन्स बनने के बाद एक चेन टर्निंग की बनाएंगे और उसके बाद इन सब में हाफ ट्रेबल बनाएंगे। फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन से। अब ये 10 हाफ ट्रेबल्स बनने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। उसके बाद हम इसमें फिर से हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को क्रोशिया की स्टिचेस सिखाई थी उस टाइम हाफ ट्रेबल्स के वेरिएशंस सिखाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो चेन है इसका हम केवल एक थ्रेड लेके फिर हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। सिंगल थ्रेड में हम ये हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। हम ये पूरी चेन भी ले सकते हैं और 2 हाफ ट्रेबल के बीच का पोर्शन भी ले सकते हैं। फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे। हमने चेन का एक थ्रेड लिया है, उसकी वजह से एक लाइन यहाँ पे बन गई। अब फिर से हम वही सेम चीज रिपीट करेंगे, मतलब चेन का एक थ्रेड लेके हाफ ट्रेबल बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। देखिए इसकी चेन की लाइन बनती जा रही है। इसी तरह जितने सरकमफ्रांस हमें इस कैप का चाहिए उतना लंबा ये बॉर्डर बना लेंगे। इसमें एक ये लाइन बनती जा रही है। ये देखिए दोस्तों, 18 इंच का ये बॉर्डर बन गया। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे इस तरह इनको जोड़ देंगे। ये आप नेडल थ्रेड से भी जोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपको ज्यादा इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं।
क्रोशिया में सीधा उल्टा नहीं होता, ये दोनों साइड से देखिए बिल्कुल एक सा है, इसलिए आप किसी भी साइड को फ्रंट मान सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बल ना लगे, ये बिल्कुल ठीक से जुड़े। इसमें सबसे पहले हम इधर कॉर्नर वाले थ्रेड में क्रोशिया को एंटर करेंगे और फिर इसमें ये लूप बना के निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट हमने 10 स्टिचेस बनाई हैं, तो 10 स्टिच पूरी एक दूसरे से आपस में जोड़ देंगे। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे बिल्कुल नीटली आपस में ये जुड़ गया, ये रिंग बन गया है। अब हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, इस साइड आगे निट करना शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें हम ट्रेबल्स बनाएंगे। ट्रेबल्स बनाने के लिए ये ऊपर वाला स्टिच नहीं लेंगे, बल्कि एक स्टिच नीचे से इसको निट करेंगे, जिससे इसमें छेद ना बने। बिल्कुल इजीली जितने ट्रेबल्स बन जाएंगे उतने ट्रेबल्स हम बना लेंगे। नॉर्मली एक ट्रेबल इस साइड बनाएंगे, एक ट्रेबल इस साइड बनाएंगे। अगर हम केवल एक थ्रेड में ट्रेबल बनाएंगे तो ये यहाँ पे काफी बड़ा छेद हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा नीचे से बनाएंगे। इस तरह चारों तरफ ट्रेबल्स की लाइन बना लेंगे। लास्ट में यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए चारों तरफ हमने नीटली ट्रेबल्स बना लिए। अब इसके ऊपर आप अगर कोई पैटर्न डालना चाहते हैं तो पैटर्न भी डाल सकते हैं, और खाली ट्रेबल्स का बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन इसकी चौड़ाई यहाँ से हमें थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। उसके लिए अगर आप बिना पैटर्न का बना रहे हैं, मतलब प्लेन ट्रेबल्स ही बना रहे हैं, तो आप ये 4.5 mm के क्रोशिया की बजाय 5 mm का क्रोशिया भी ले सकते हैं। और यदि आप कोई पैटर्न इसमें ऐसा डालना चाह रहे हैं जो धीरे धीरे चौड़ा हो जाएगा, तो आप इसी क्रोशिया को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद अभी ये जो हमने ट्रेबल्स बनाए हैं, इसमें फर्स्ट ट्रेबल के ऊपर हम ट्रेबल बनाएंगे। अगर इस चेन को भी हम एक ट्रेबल की तरह काउंट करें तो अभी 2 हुए हैं, 3, अब 4 ट्रेबल्स बनाने के बाद यहाँ से हम क्रोशिया को एंटर करेंगे और नेक्स्ट ट्रेबल में से निकाल लेंगे और फिर नॉर्मल ट्रेबल बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेबल में ट्रेबल बनाएंगे। यहाँ पे इस रो में हमारे 65 ट्रेबल्स हैं, इसलिए हम हर 4 ट्रेबल्स के बाद इस तरह बनाएंगे तो एक वो फली बनती जाएगी। देखिए 4 ट्रेबल्स बन गए। अब फिर से हम यहाँ से क्रोशिया को एंटर करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। अब फिर 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। फोर ट्रेबल्स बनने के बाद
फिर हम उसी तरह बनाएंगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर हम इसको एंटर कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट ट्रबल यहाँ नहीं बनाएंगे बल्कि नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, और यदि यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो नेक्स्ट ट्रबल यहाँ बनाएंगे, क्योंकि हमें ट्रबल्स का काउंट चेंज नहीं करना है। अभी हमने नेक्स्ट वाले में से लिया है, इसलिए आगे हम यहीं पे नेक्स्ट ट्रबल बनाएंगे। ये ट्रबल थोड़ा सा उभरा हुआ बनता है। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे ये जो चेन्स थी इसमें हम एक ट्रबल बना लेंगे और फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर 1 2 चेन्स बना के ट्रबल्स बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हम वही वाला ट्रबल बनाएंगे, तो ये एक फली बनती जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ 4 ट्रबल्स बनाएंगे। फोर ट्रबल्स बनने के बाद फिर हम इसमें वही ट्रबल बनाएंगे। ये एक उभरी हुई फली बनती जाएगी। इसको आप चाहें तो और पास पास भी कर सकते हैं या और दूर दूर भी कर सकते हैं या 2-3 लगातार भी कर सकते हैं। पैटर्न आप अपने हिसाब से कोई भी सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये 10 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हमको ये 12 इंच का बनाना है, क्योंकि हम इसको 2 इंच फोल्ड कर देंगे। इस तरह आएगा ये। अगर आप इसको फोल्ड नहीं करना चाहते, प्लेन रखना चाहते हैं, तो आप इसकी लेंथ इतनी ही रखें बस। अब ये ऊपर से इस तरह टाइट हो जाएगा। और अगर आपको ये फोल्ड करना है तो यहाँ पे हम अभी 2 इंच और बनाएंगे। उसके अलावा मैंने ये 4.5 mm के क्रोशिये से स्टार्ट किया था, और ये बॉर्डर बनाने के बाद इसमें 4 रो तो मैंने इसी से बनाई है। 5th रो से ये चेंज करके 5 mm का क्रोशिया ले लिया था। बिल्कुल हम बना उसी ढंग से रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। ये देखिए इससे इसमें ये केबल बनती जा रही है। अब हमें इसको ऊपर से टाइट करना है। टाइट करने के लिए मैं अभी इसको क्रोशिये से बना रही हूँ। आप निडल थ्रेड से भी इसको अगर एक साथ टाइट करना चाहते हैं तो इस तरह इसमें थ्रेड डाल लें और फिर उसके बाद उसको एक साथ खींच के टाइट कर सकते हैं। यदि इस तरह आपको करना है निडल थ्रेड से तो आप अभी बिल्कुल इसी तरह 2 इंच और बना लें और उसके बाद करें। लेकिन मैं यहाँ पे अभी इसको धीरे धीरे कम करूंगी, इसलिए मैं अभी यहीं से कम करना शुरू कर दूंगी, जिससे 4-5 रो और बनने तक वो टाइट हो जाए। उसके लिए मैंने आपको पहले ट्रबल वेरिएशन सिखाए हुए हैं। इसको इतना ही छोड़ देंगे इनकम्प्लीट और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। अब क्रोशिये पे थ्रेड लेके इन तीनों को एक साथ कर देंगे, तो ये ऊपर इसमें 2 की जगह 1 ही चेन आई है। अब इसके बाद फिर से क्रोशिये पे थ्रेड लेंगे और इसमें से क्रोशिया निकाल के इन दोनों लूप में से निकाल लेंगे। अब क्रोशिये पे 2 लूप हैं, फिर क्रोशिये पे थ्रेड लेके इसमें से निकालेंगे, बनाएंगे बिल्कुल उसी ढंग से। अब ये क्रोशिये पे 3 लूप हो गए। अब हम एक बार और ये सेम चीज रिपीट करेंगे। अब क्रोशिये पे 4 लूप हो गए। अब इन चारों को एक साथ निकाल लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बीच के जो 2 ट्रबल्स हैं इनको तो हमने एक साथ बनाया, फिर एक ट्रबल ये केबल वाला और एक ट्रबल इधर का, इन तीनों का एक कर दिया। उसके बाद फिर ये बीच के 2 ट्रबल्स को हम एक कर देंगे। फिर से क्रोशिये पे थ्रेड लेंगे और अब आगे वाले 2 में से निकालेंगे। अब इन तीनों का एक कर देंगे, मतलब ये जो बीच के 2 ट्रबल्स थे इनको हम एक साथ कर रहे हैं और अब ये आगे वाले 3 ट्रबल्स एक साथ करेंगे। ये जो केबल वाली लाइन है इसको हम उसी ढंग से बनाएंगे, पैटर्न चेंज नहीं करना है।
फिर नेक्स्ट ट्रेबल में और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बीच में हमने 2 लिए हैं, साइड के 3 लिए हैं। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए इसमें गैदर्स आने लगे। यहाँ से यहाँ तक जो हमारे 5 ट्रेबल्स थे, 5 की जगह अब 2 रह गए। तो अब हम उन 2 का 1 करते जाएंगे। सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम फर्स्ट चेन में बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर सेकंड चेन में जो हमने नीचे वाली लाइन में किया था बिल्कुल वही बनाएंगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने एक बार 2 ट्रेबल्स लिए थे, एक बार 3 लिए थे। अब इस रो में हम हर बार 2 ही लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेबल में अब ये केबल भी यहाँ से बंद कर देंगे। देखिए और छोटा होता जा रहा है। ये हमें यहाँ तक बनाना है इसको। अब यहाँ पे से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए कितना छोटा इसका मुंह रह गया। अब फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद 2 ट्रेबल्स को ही हम एक साथ करेंगे। फिर यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसका मुंह बहुत छोटा रह गया। एक बार इसको फिर से मेजर कर लेंगे। हमको 12 इंच की बनानी थी, ये ऑलमोस्ट 12 इंचेस हो गए। बस अब ये लास्ट में जो छोटा सा बचा है इसमें हम एक बार फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2 चेन्स, लास्ट में ये जो हमने 2 चेन्स बनाई थी स्टार्टिंग की, उसी में लेके जैसे हम स्लिप स्टिच से अटैच करते हैं इन सबको एक साथ निकाल लेंगे और फिर इसको लूज करके कट कर देंगे और इस थ्रेड को इसमें से निकाल के टाइट कर देंगे। इस थ्रेड को भी हम क्रोशे से अंदर कर देंगे। दोस्तों ये कैप मैंने फुल साइज बनाई है, मतलब एडल्ट साइज की बनाई है। अगर आप बच्चों के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो ये बॉर्डर भी आप थोड़ा छोटा बनाएं और इसकी लेंथ भी थोड़ी कम कर सकते हैं। बॉर्डर छोटा होगा तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जिस साइज के आपको बनानी हो आप उस साइज के हिसाब से इसे बना सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल और बहुत खूबसूरत लगती हैं ये कैप।
अभी विंटर सीजन चालू है तो आप जल्दी से ये कैप बनाइए और इसे यूज करिए। बहुत जल्दी ही बनने वाली बहुत इजी कैप है ये। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।